दुनिया में जब से एक्टिंग शुरू हुई है, उसमें भी फिल्म एक्टिंग जब से शुरू हुई है, अगर कोई एक एक्टिंग की टेक्निक है जो सबसे बेस्ट है, जिसके आसपास बाकी की एक्टिंग टेक्निक ठहरती भी नहीं है, तो वो टेक्निक है मेथड। और इसके बारे में सब जानते हैं। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को मना भी करते हैं कि नहीं, मेथड मत करो, क्योंकि वो खुद करना चाहते हैं या इससे बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हैं। ये बता के कि मेथड बहुत ही स्पेशल तरीका है एक्टिंग करने का, या मेथड ऐसा तरीका है जो कि आप नॉर्मली नहीं सीख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिक्स करके बहुत सारे लोगों को इससे अलग कर दो। जबकि मेथड सीखना किसने शुरू किया? वो लोग जिनका की एक्टिंग की दुनिया में कोई माई बाप नहीं था, जिनका की हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, जिनके पास इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो सालों साल थिएटर करते रहें या अपने आप को लॉन्च कर सकें, अपनी पिक्चरें बनवा सकें, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर से परिचय बना सकें। ऐसे लोग गरीब घरों से हुआ करते थे, माइग्रेंट्स फैमिली के लोग हुआ करते थे। उन्होंने मेथड को पकड़ा। मेथड के थ्रू उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपनी ताकतों को पहचाना। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि हाँ भाई, हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, दूसरों से अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। भाई ताकत है हमारे अंदर। मेथड तो ये है, जैसे रैप था ना, रैप म्यूजिक, जो अपने दुख की कहानी बताता है, अपने ऊपर हुए अन्यायों की कहानी बताता है दुनिया में। वैसा ही मेथड एक्टिंग था, गिरते हुओं को, टूटे हुओं को सहारा देने वाला एक तरीका। थिएटर में पहले जो लोग जाते थे, 3 पीस सूट पहनकर जाते थे, सूट और टाई लगाकर, बड़े संभ्रांत परिवारों से, अच्छे परिवारों से, स्वयं की इंग्लिश बोलते हुए, शेक्सपियरियन इंग्लिश बोलते हुए घंटों घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें गरीब आदमी का घुसना मना। सारे क्रीम रोल खुद लेकर जाएं और जो छोटे छोटे आते हैं रोल्स, कोरस वोरस वाले, वो उनको दें। मेथड सीखना तो इतना आसान है, और एक बार मेथड सीख लिया ना, तो ये जो हम हज़ारों रुपए खर्च करते हैं बाकी टाइप की एक्टिंग सीखने में, सीखने की शुरुआत करनी है तो उसकी ओरिजिन पैदा कहाँ से हुआ? अगर बच्चा आया दुनिया में तो बच्चा पैदा हुआ होगा, चलना फिरना सीखा होगा, तब तो जाके उसकी डेवलपमेंट हुई होगी, उसका नाम, शोहरत, फेम हुई होगी। तो सबसे पहले तो आपको उसके पैदा होने की कहानी पता करनी पड़ेगी, ओरिजिन, द सोर्स स्टोरी। सबसे पहला कदम तो यही है सीखने की दुनिया में। इस कहानी के 2 हिस्से हैं, एक है प्रीफेस, दूसरा है मेन स्टोरी। और इस प्रीफेस के बिना ये स्टोरी बर्बाद है, और स्टोरी, क्योंकि मेन बात जो है वो तो प्रीफेस में छुपी हुई है। तो प्रीफेस से शुरू करता हूँ। पता तो होगा ही कि रशिया में इसका जन्म हुआ था। एक रशिया में थी मॉस्को आर्ट थिएटर कंपनी, उसमें एक एक्टर थे कॉन्स्टेंटिन स्टैनिस्लावस्की। उन्होंने अपने एक्टिंग के लिए ये मेथड जो है डेवलप करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई, एक एक्टर हर दिन अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी दिन उसका मन नहीं होता है, किसी दिन वो थका होता है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, उस वजह से भी नहीं दे सकता है। लेकिन मैं एक ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ कि जो तगड़ी परफॉर्मेंस दे हर बार, इररिस्पेक्टिव कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि एक प्रोसेस है, सिस्टम, कि एक सिस्टम है जिसको कि फॉलो किया जाए तो हम हर बार उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, उसी परफॉर्मेंस तक पहुंचेंगे, कि अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा सिर्फ ना करते हुए 1 2 3 4 5 6 एक स्टेप बनाए और ऐसे सेम मनचाहा परफॉर्मेंस हर बार पाते जाए। तो इन्होंने अपना एक मेथड बनाया। वो मेथड था बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ में, साइको एनालिसिस के द्वारा, प्रिपरेशन से, जहाँ पे एक एक्टर अपने आप को तैयार करता है, अपने मन मस्तिष्क, अपने शरीर को तैयार करता है उस पर्टिकुलर रोल को कंसीव करने के लिए, उस कैरेक्टर को बनाने के लिए, और उस कैरेक्टर में घुस के वैसी परफॉर्मेंस लाने के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो मेथड टेक्निक थी ना, ये बनी थी थिएटर के लिए, कैमरा के लिए तो बनी नहीं थी, क्योंकि उस समय कैमरा एक्टिंग मॉस्को थिएटर आर्ट कंपनी तो करती नहीं थी।
है ना। तो ये बनाई गई थी थिएटर में एक्टिंग, स्टेज पे एक्टिंग के लिए। बाद में फिल्मों ने इसका यूज़ किया। तो अब आगे क्या होता है कि मॉस्को थिएटर कंपनी जो थी ये बहुत फेमस होती गई और इसमें एक से बड़े लोग थे। माइकल चेखव का नाम सुना होगा, वो था। मैक्सिम गोर्की बहुत बड़ा राइटर, वो भी था। स्टैनिस्लावस्की साहब भी थे। बहुत सारे लोग थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पे। तो इनकी फेम पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और 1920-22 के लगभग ये लोग न्यूयॉर्क गए परफॉर्म करने के लिए। और इनका हवा तो था ही, जलवा तो था ही इनका काफ़ी बिखरा हुआ। तो जब ये गए तो पूरी नौजवान भीड़ उतर आई। हमारे यहाँ जैसे अनुराग कश्यप साहब के लिए है ना एक कल्ट स्टेटस उनका कि भाई ये जो बनाते हैं नौजवान की भीड़ तो लग ही जाती है, क्योंकि वैसा कुछ माइंड ब्लोइंग सा कुछ होता है जो कि नॉर्मल लोग नहीं दे पाते हैं। तो जब मॉस्को आर्ट थिएटर का जो अपना शो वगैरह शुरू हुआ तो बहुत भीड़ लग गई, भारी भीड़ लगी नौजवानों की। एक के ऊपर एक चढ़ के धींगा मुश्ती करके सर तोड़ के लोग आ रहे हैं कि हमको तो देखना ही देखना है। और इसी भीड़ में एक बंदा आया हुआ है जिसका नाम है स्ट्रासबर्ग, ली स्ट्रासबर्ग। उसका एक और दोस्त हैरोल्ड क्लरमैन और एक और। तो अब जो है ये तीनों जो लोग हैं ये अपना शो देखते हैं और इतना प्रभावित हो जाते हैं कि इन लोगों ने कहा कि अब तो हम यही करेंगे लाइफ में, ऐसा ही थिएटर करेंगे और ऐसे ही एक्टिंग करेंगे। इन लोगों ने अपना यही वाली एक्टिंग शुरू कर दी रियलिज्म को फॉलो करके। और उधर स्टैनिस्लावस्की ने बोला कि यार मेरे जो सिस्टम है ना वो मेरे लिए अच्छे हैं, मेरी जो थिएटर कंपनी है उसके बाकी एक्टर्स के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए पता नहीं, क्योंकि बहुत नर्चरिंग चाहिए, बहुत देखभाल चाहिए। सबके लिए नहीं है, क्योंकि उनकी थिएटर कंपनी में बहुत सारे लोगों को उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मत करो। लेकिन अपना बंदा जो था स्ट्रासबर्ग ना, टेढ़ा बंदा है, दिमाग इसका सॉलिड है, अलग टेंजेंट पे चलता है। इसने बोला कि ना ना कुछ नहीं, मुझको अच्छा लग चुका है और अब तो मैं यही करूँगा और अब तो मैं यही करवाऊँगा भी। आपको जो करना है वो कर लो, आपने जो किया वो किया, आपको नहीं करना मत करिए, वैसे भी आप बूढ़े हो चुके हैं, अब तो मैं करूँगा। उसने बोला कि चल सब छोड़ो। और भाई साहब इसने टीम जुटाई है, स्ट्रासबर्ग, हैरोल्ड क्लरमैन और एक इनकी दोस्त थी और क्राफोर्ड करके। चल पड़े ये लोग, इन्होंने जंगल में गए और एक मकान किराए पर लिया और अब मेन स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। और ये सब हुआ है कब? 1931-1930 में। जंगल में गए, एक बंगला किराए पे लिया और 30-40 लोगों की भीड़ जुटी है, सारे यंग लोग जो कि एकदम जिनका खून गर्म था, एकदम लबलबा रहा था खून कि हमको बहुत अच्छी एक्टिंग करनी, बहुत अच्छी एक्टिंग सीखनी है। ये लोग पहुंचे हैं और वहाँ पे भयंकर इन लोगों की प्रैक्टिस, रिहर्सल शुरू हुआ है और इन लोगों ने दबा के वहाँ पे प्लेस किए हैं। वो प्लेस एक से बढ़कर एक प्लेस हुए हैं, हेवी हेवी। बड़ी लड़ाइयाँ भी हुई आपस में, क्योंकि जैसा मेथड है। अब एक बात ये जान लो कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं अभी स्पेशली फिल्म एक्टिंग में, वो स्टैनिस्लावस्की का मेथड नहीं है। स्टैनिस्लावस्की साहब ने तो उसको बोला कि यार छोड़ दो इसको। ये तो ली स्ट्रासबर्ग का मेथड है जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। ली स्ट्रासबर्ग साहब ने इसको नहीं छोड़ा, उन्होंने इसको डेवलप करते गए और फिल्म एक्टिंग में भी यूज़ होने लगा। 1940-50 के लगभग में रियलिज्म शुरू हो चुका था। लेकिन उनके खुद के ग्रुप में बहुत सारे लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके थे। कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है ये मेथड एक्टिंग, एक बात ये जान लो। कमज़ोर दिल वाले स्टे अवे, पापा की परी स्टे अवे, मम्मी का मुन्ना स्टे अवे। पहले ही बोल दे रहा हूँ ये बात। छोटे बच्चे हो अगर मुन्नू मुन्नू वाले तो रोने लगते हो बहुत जल्दी से तो भाग लो, सोचना भी मत। ताकत है दिल में अगर, तब तो मेथड एक्टिंग की दुनिया में कदम रखो, ठीक है। बाद में चिल्लाते ना फिरना कि अरे ये तो खराब है, अरे ये तो खराब है। खराब ये नहीं तुम हो। तो इनका ग्रुप भाई बहुत सारी एक्टिंग करता रहा, बहुत परफॉर्मेंस दी, एक से एक लोग यहाँ से निकले हैं। स्टेला एडलर, सैनफर्ड माइजनर, इलिया कजान और भी एक दो महान लोग सारे यहाँ पर थे जो कि माइस्ट्रोस। बाद में ये लोग बोलते रहे कि स्ट्रासबर्ग कमीना आदमी है, स्ट्रासबर्ग को हटाओ, लेकिन सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं ना। केकड़ा मानसिकता अमेरिका में भी है, सिर्फ इंडिया में नहीं है।
स्ट्रासबर्ग बंदा आगे बढ़ रहा था जब बहुत तेजी से, तो बाकी लोगों को बुरा लग गया कि भाई एक इकलौता बंदा कैसे आगे बढ़ जाए। तो खामियां निकालते हैं ना बड़े इनोवेटिव तरीके से कि अरे स्टैनिस्लावस्की ने तो बोला है कि नहीं करना है ऐसा, तो आप क्यों कर रहे हैं? अरे आप तो बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हैं। अरे ऐसा कहाँ होता है, इतना भी रियलिज्म क्या फॉलो करना है? नहीं नहीं, कोई और भी तरीका हो सकता है, वो दूसरा तरीका यूज करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग जो बोल रहे थे वो गलत था, सच्चाई थी उसमें भी। लेकिन बात यहां पर ये देखो कि सैंडफोर्ड माइजनर स्ट्रासबर्ग बंदा वो था जिसने सारी भीड़ इकट्ठी की थी, जिसने विजन देखा था, उसने ये जुटाया था और सबको सिखा रहा था। बाद में सब अलग हुए वहां से, यार अलग हुए तो अलग हुए। बाद में उसी ने ली स्ट्रासबर्ग स्कूल खोल दिया जो आज तक काम करता है। इंडिया से भी कितने लोग जाते हैं वहाँ पे एक्टिंग सीखने। इनफैक्ट आज के डेट में इंडिया में बहुत सारे एक्टर जितने घूम रहे हैं जिनको आप अच्छा मानते हैं, वो सारे ली स्ट्रासबर्ग्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट से कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग या एक्टिंग सीख के ही आते हैं ऑलमोस्ट। और जिनके पास पैसा है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं न्यूयॉर्क जाना, वो बंदा आज तक चल रहा है काम पे। खैर, ग्रुप थिएटर जो बंगला किराया उन लोगों ने लिया था जंगल में और अपना थिएटर बनाया था, उसका नाम था ग्रुप थिएटर। बड़े सारे प्लेस किए, बहुत सारा अच्छा सीखा सिखाया। लेकिन देखो यार, एक समय के बाद में थिएटर कितना भी हो जाए वो रहता गरीब ही है। इतने पैसे नहीं आ सकते हैं टिकट से कि आप अपनी फैमिली चला लो। वहाँ पे लोग परेशान हो गए गरीबी में जिंदगी जीते जीते, भागने लगे लोग, लड़ाई झगड़े होने लगे आपस में। तो ग्रुप थिएटर फिर खत्म होने का कगार पे आ गया और 1940 आते आते तक खत्म हो भी गया। सब भाग लिए और भाग के इलिया कजान और कई लोग, उन लोगों ने बना दिया एक एक्टर स्टूडियो न्यूयॉर्क में, और एक्टर स्टूडियो चलाने लगे। उसमें एडमिशन वगैरह होने लगा और इन लोगों ने बुलाया स्ट्रासबर्ग को, ली स्ट्रासबर्ग को। जिस स्ट्रासबर्ग के चलते इन लोगों ने अपना वो ग्रुप थिएटर भंग कर दिया था, उसी ली स्ट्रासबर्ग को इन लोगों ने वापस बुलाया, क्योंकि इनको पता था कि वैसा गुरु कोई है ही नहीं। बुलाया और फिर से एक्टर स्टूडियो दहाड़ के शुरू हुआ। और भाई साहब, उसने दिए हैं कैसे कैसे बंदे, मार्लन ब्रैंडो, जेम्स डीन, रॉबर्ट डुवाल, जीन हैकमैन, डस्टिन हॉफमैन, एल पचिनो, मेरिल स्ट्रीप, रॉबर्ट डिनेरो, हार्वी काइटेल, केविन स्पेसी। नाम लेते जाओ यार, नाम लेते जाओ। क्रिस्टोफर वॉकेन, ऐसे ऐसे तो एक्टर आए वहां से निकल के। कितने एकेडमी अवार्ड्स आए, लोग करोड़पति बने हैं वहां से सीख सीख के। लेकिन ये लोग थे जिगर वाले आदमी, ऐसे फूल पुले पोले पोले नहीं थे कि हम तो पागल हो गए, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, रात को सो नहीं पा रहे हैं, हमको तो ड्रग्स करना पड़ रहा है, हम तो सुसाइड करेंगे। कैसे लोग थे भैया? अपने बेवकूफ़ी की वजह से एक एक्टिंग इतनी महान टेक्निक है उसको बर्बाद कर दे रहे हैं, उसको बदनाम कर दिए। इसीलिए बेवकूफ़ लोग और डरपोक लोग मेथड बिल्कुल ना सीखें, एकदम दूर रहें, पहले बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? ये है मेथड। इस मेथड की कहानी एक इतिहास है बहुत बड़ा, बहुत सारी लाइफ, बहुत सारे जीवन बने हैं इससे, बहुत सारे लोग लेजेंड की लिस्ट में आए हैं। घटिया टेक्निक नहीं है। और एक बार ये सीख लिया दोस्त ना, तो इसके आगे और इसके पीछे कुछ और नहीं सीखना है। फुल फ्लेज्ड आर्टिस्ट, फुल फ्लेज्ड एक्टर आप बन जाओगे। इतने जो पैसे बर्बाद करते हैं ना, ये सीखो वो सीखो, वो सीखो वो सीखो, ये सीखो वो सीखो, सब इसी में आ जाता है, क्योंकि इसमें तुम्हारी आत्मा की ट्रेनिंग होती है। वो फालतू बात है कि कोई 80 केजी हो गया, कोई 180 केजी हो गया कैरेक्टर के लिए, कोई 10 केजी का हो गया तो 4 दिन तक अपने आप को बंद रख लिया। अरे ये सब बड़ी छोटी सी चीज़ है यार, 5% है इसका, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है वो, तुम खुद ही करोगे जब समझ जाओगे तो।